students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. Today we are going to read about chapter 11 of history of grade 8. Its name is the making of the national movement 1870s to 1947. बेटा इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आपके 1870 के दशक से 1947 तक के दशक में क्या क्या चेंजेस आए थे। बेटा आप सभी जानते हो कि आपका जो इंडिया है वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए, हमने पुराने लेसन में पढ़ा है। जैसे 1857 की क्रांति, जो आपके पीजेंट्स थे, जो आपके मजदूर थे, उन पर नए नए कर लागू किए गए थे। उसके अलावा आपने देखा कि बेटा हमने किस तरह से जो है रिवोल्ट 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट किया था। और आपने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पे जो लेडीज रिफॉर्म, मतलब जो आपके इंडिया में रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे कि लेडीज को सती प्रथा के अनुसार जब उनका हस्बैंड की डेथ होती तो उन्हें जला दिया जाता था, तो वहाँ पर भी वो चेंजेस आए हैं। और इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था, सिटीज़ का कॉलोनिज्म पढ़ा था। ब्रिटिश ने जो है किस तरह से जो है सिटीज़ का कॉलोनिज्म किया था। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है पीछे पढ़ी हैं, जो कि जिनकी वजह से जो हमारे भारतीय लोग थे वो बहुत परेशान थे। किससे परेशान थे? अंग्रेज़ों की नीतियों से। आपने रोलेंट एक्ट के बारे में भी पढ़ा है, आपने सेडिशन एक्ट के बारे में भी पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये बताती हैं कि हमारे जो भारतीय लोग थे वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों से क्या थे? परेशान थे। तो जब वो परेशान थे तो इससे क्या होगा? राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। क्या हुआ बेटा? द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। अब इसमें क्या हुआ कि लोग जो है सोचने के लिए मजबूर हो गए कि देश क्या है, किसके लिए है। तब उन्हें समझ में आया कि ये देश हमारा है, हमारे लिए है। चाहे हम किसी भी जाति के हैं, चाहे हम किसी भी रंग के हैं, किसी भी भेद के हैं, बट कंट्री इज आवर ओन कंट्री। बट इंडिया कैन बी ओनली आवर्स व्हेन वी आर फ्री, बिकॉज नाउ देयर इज अ क्या हो रहा है? देयर इज अ रूल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड वी हैव टू एबॉलिश दिस रूल। अब उनके दिमाग में ये बात समझ आ गई कि अगर ये देश हमारा है, इस देश पर हमारा राज है, तो हमें इन अंग्रेजों को हटाना होगा। जब तक ये अंग्रेज यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक ये भारत देश हमारा नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को हटाने के बारे में सोचा। किसने सोचा? हमारे भारतीय लोगों ने। क्या सोचा इन्होंने बेटा कि जो अंग्रेज लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? हमें बार बार दबा रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया हुआ था बेटा? मद्रास महाजन सभा, बहुत सारी सभाएं जो है बनाई गई कि हम जो अंग्रेजों को निकाल पाए। इसके लिए कौन कौन सी सभा बनाई गई? मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंस, पुणे सार्वजनिक सभा वगैरह बनाई गई थी। इन सभाओं का मतलब क्या था कि हम जो है किस तरह से कोई प्लानिंग करें जिसकी वजह से हम अंग्रेजों को बाहर भगा पाए। पूना सार्वजनिक सभा अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो सार्वजनिक का मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई समिति, जिसमें हम लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ बेटा? अब हमने क्या करा? इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, हमने क्या करा? आपकी जो भारतीय जो वो है राजनीतिक दल जो है उनको बनाना शुरू किया। क्योंकि राजनीतिक दल के नेता कौन होंगे? पढ़े लिखे लोग होंगे। जैसे कि आपके वकील हो गए, आपके पढ़े लिखे जो लेक्चरर्स थे, प्रोफेसर्स थे, इन सभी लोगों को हमने क्या कहा कि आप एक अपनी पॉलिटिकल जो है एसोसिएशन बनाइए, जिससे हम लोगों में क्या कर सकें? जागरूकता पैदा कर सकें कि हमें क्या है? अपने देश को स्वतंत्र कराना है, हमें अंग्रेजों को दूर भगाना है। इसके लिए जो आपके जो एक्ट्स थे उनका हमने क्या करना शुरू कर दिया? विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपके अंग्रेजों ने क्या बनाया था? आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत क्या था बेटा? आपको कोई भी हथियार रखने का अधिकार नहीं था। किसी भी भारतीय को यह अधिकार नहीं था कि वो अपने साथ कोई हथियार रखे। अगर वो ये रखता है तो उसे पुलिस कार्यवाही के अंतर्गत जेल में जाना पड़ता था। इसके अलावा इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट लागू कर दिया। वर्नाकुलर एक्ट के अंदर क्या था बेटा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। इसमें क्या था? आप ब्रिटिश के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते हैं। मीन्स आपकी जो न्यूज़पेपर जो आप छापते हो, जो प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर अगर आपने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी छाप दिया तो आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो तो बंद हो ही जाएगी। इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी है उसे भी कौन जब्त कर लेता था बच्चों? ब्रिटिशर्स। तो ये था आपका वर्नाकुलर एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आया बेटा इल्बर्ट बिल 1883 में। इल्बर्ट बिल के अंदर क्या था बेटा? जो आपके अंग्रेज लोग थे और जो आपके भारतीय न्यायाधीश थे, इन दोनों में हमने समानता लाने के लिए क्या किया कि अंग्रेजों का चयन कौन करेंगे? भारतीय। और भारतीय जजों का चयन कौन करेंगे? अंग्रेज। अब ये बात अंग्रेजों को बहुत बुरी लगी। उन्हें ये लगा कि हम
गोरे लोग मीन्स उन्होंने हमारे भारतीयों को और अपने आप को क्या कर रखा था, अलग बना रखा था। वो हमें कहते थे ब्लैक पीपल्स और खुद को कहते थे व्हाइट पीपल। अब वो ये कहते कि ये काले लोग ये हमारा चयन करेंगे। उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया, इसका प्रोटेस्ट किया और इस बिल को हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। अब इसके बाद लोगों को ये महसूस होने लगा कि अंग्रेज अपने आप को कुछ ज्यादा ही क्या समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं अपने आप को। तो हमें अब एक किसकी आवश्यकता महसूस होने लगी कि हमारा खुद का एक राजनीतिक दल होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का दल होना चाहिए, जिसमें हम क्या कर सकें, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण किया गया था 1885 में। किसने किया था, 72 डेलीगेट्स की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है A.O. ह्यूम मुख्य अध्यक्ष थे और इन्होंने इसको क्या करा, एक क्या दिया, कांग्रेस पार्टी का नाम दिया गया। ठीक है, इसमें जो नेता थे वो क्या थे, मॉडरेट थे, गरम दल के नेता थे। वो ये चाहते, नरम दल के नेता थे सॉरी, और वो ये चाहते थे कि जो है हमें अंग्रेजों को बताना होगा कि हमें ये चीज चाहिए, और अगर हम बार बार रिमाइंड करेंगे तो अंग्रेज हमारी बातों पर ध्यान देंगे और वो चीज हमें मिल जाएगी। इन्होंने क्या किया, ये बात को धीरे धीरे अंग्रेजों तक पहुंचाते रहे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनकी बात पर कोई भी अमल नहीं हो रहा है, बल्कि इनकी बातों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि एक सिविल एग्जाम की डिमांड रखी। इन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप उच्च स्तर पर होने वाली परीक्षाएं जो आप अमेरिका में कराते हैं ना, वो भारत में भी करा लीजिए। जो भारतीय लोग इंटेलिजेंट होंगे वो इस परीक्षा को पार कर लेंगे। तो इन्होंने किसकी डिमांड की, सिविल एग्जाम की। और इन्होंने क्या बताया, भारतीयों को समझाया कि अगर ये अंग्रेज लोग हमारे देश से हट जाएंगे तो हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये अपने घर का ज्यादातर खर्चा हमारे यहाँ से लेकर ही तो भेज रहे हैं। अगर ये यहाँ से खर्चा नहीं भेजेंगे, ये लोग नहीं होंगे, तो हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे। तो इन्होंने कहा कि हमें जो है इस देश से अंग्रेजों को हटाना होगा। अगर ये अंग्रेज हट जाएंगे, अगर हम ही लोग भारतीय अफसर की तरह काम करेंगे, तो हमारे खर्चों में कमी आएगी। इन्होंने जो अंग्रेजों ने जो किसानों पर क्या लगाए हैं, कर लगाए हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजों की दशा क्या, भारतीयों की दशा क्या हो गई है, दयनीय हो गई है। मीन्स अंग्रेज लोगों ने क्या किया था बेटा, किसानों पर टैक्स इंपोज करा था। आपको सारा याद होगा, इससे पिछले वाले उसमें हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या करा था, सभी जगहों पर टैक्स लगा दिया था, हैवी टैक्स लेवी कर दिया था। किसके ऊपर, भारतीयों के ऊपर, चाहे उनकी फसल हुई है या नहीं हुई है। आपको याद हो तो इन्होंने परमानेंट एक वो लगाया था, टैक्स लगाया था कि आपको इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, जो भारतीय किसान थे उनकी दशा दयनीय हो गई थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जो कांग्रेस थी उसका ये कहना था कि अगर हम अंग्रेजों को यहाँ से हटा देंगे तो हमारी भारत के लोगों की दशा भी ठीक होने लग जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो डिफर होनी चाहिए किससे, जुडिशरी से। मीन्स जो आपकी न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। भाई काम भी वही कर रहा है और खुद का न्याय भी वही कर रहा है। अगर आपने गलती करी है तो उस गलती को क्या है, न्याय करने वाले भी आप हो, काम करने वाले भी आप हो, तो आप खुद को सेव करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और हमारी इकोनॉमी को लो करने वाला कौन है, अंग्रेज लोग। तो इस बात को बार बार लोगों को समझाया जाए, मीटिंग्स में, अखबार में बार बार जो हमने चर्चा की कि अंग्रेज लोग हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे देश को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह से बाहर निकालना है। इस चेतना को जगाया किसने, हमारी कांग्रेस ने। इसके बाद क्या हुआ बेटा, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट जो है ये किसने कहा था, हाँ जी किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्होंने क्या कहा कि बेटा, जब ये कब हुई थी बात, कि जब अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, मीन्स बंगाल को बांट दिया जाए। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन थे वो ये चाहते थे कि बंगाल का बंटवारा हो जाए, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। वो चाहते थे कि मुस्लिम लोग अलग हो जाए और हिंदू लोग अलग हो जाए, हम इनमें फूट डाल दे, डिवाइड एंड रूल का जो है क्राइटेरिया अपनाएं। और उन्होंने क्या किया, ये जो बंगाल था वो किसे जुड़ा हुआ था, बिहार और उड़ीसा के पार से, ठीक है। तो ये बिहार और उड़ीसा को से अलग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि क्या हो रहा था, इनकी इनकम का साधन वही था। जो एरिया बंगाल से अलग थे
उनको अलग करने की बजाय इन्होंने क्या किया, बंगाल के पूर्वी साइड को, ईस्टर्न साइड को अलग कर दिया। किस लिए? ताकि जो है, जो वहाँ बंगाल के नेता जो विद्रोह कर रहे हैं, जो बार बार लोगों को जगा रहे हैं कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, वो दब जाएंगे, वो सप्रेस हो जाएंगे। तो इन्होंने ये कोशिश की और बंगाल को क्या करा, अलग कर दिया। ताकि बंगाल अलग होगा, जो नेता जो ज्यादा भड़के हुए हैं वो एक साइड हो जाएंगे, और जो आपका चुप वाला पार्ट है उस पर वो अच्छी तरह से राज कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, वो ये काम करना चाहते थे, लेकिन जो राजनीतिक नेता थे वो ये नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इस जो आपका विभाजन था, इसके मुख्य लीडर कौन थे? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र जी, एस सुब्रमण्यम जी। जो दादा भाई नौरोजी थे ना बेटा, वो एक व्यवसायी थे, मीन्स एक बिजनेसमैन थे, और क्या थे, एक प्रचारक भी थे। वो चाहते थे कि मैं जो है लोगों को क्या करूं, समझाऊं कि अंग्रेज लोग जो है आपको क्या कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं। और जो हमारे एओयू में जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने भी क्या किया था बेटा, हमें जो है कांग्रेस पार्टी उसे बनाने में काफी मदद की थी। तो इन सबका हमारे यहाँ बहुत ज्यादा योगदान रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you have learned this topic very well. We will meet in the next video and do the next topic. Thank you.